नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पिंक ऑनलाइन टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड सरकार ने जो 60 वर्ष से घटा करके ये जो 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष जो वृद्धा पेंशन कर दिया गया है। वृद्धा पेंशन का जो उम्र है अब 50 वर्ष कर दिया है। इसके फॉर्म को कैसे भरेंगे, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि इस वीडियो में कि जो 60 वर्ष से घटा करके जो 50 वर्ष का जो उम्र किया गया है कि 50 वर्ष से अब पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इसमें जो है सभी महिलाएं और SC ST के सभी पुरुषों को यह आवेदन किया जा सकता है। तो इस आवेदन के लिए जो फॉर्म आया है इसको कैसे भरेंगे, इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। तो ये तो दोस्तों सरकार ने जो इसके लिए राज्य भर में पूरे राज्य में 20 तारीख से इसका अभियान भी चलाया था और 20 तारीख से 22 तारीख का इसका अभियान भी चलाया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसकी सहायता का लाभ ले पाए। इसके लिए सभी गाँवों में शिविर भी लगाए गए थे और उसमें बताया गया था कि 50 वर्ष के ऊपर जितने भी महिलाएं हैं और SC ST के पुरुष हैं उन सबके लिए यह आवेदन किया जा सकता है। और इसके लिए सरकार उन लोगों को 1000 रुपया प्रति माह का पेंशन दी जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस पेंशन का जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इसको हम लोग कैसे भरेंगे। इसमें हम सभी को एक एक करके बताएंगे कि कैसे हम लोग भरेंगे, क्या क्या इसमें लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्म है सार्वजनिक पेंशन योजना, इस योजना का जो ये फॉर्म है मुख्यमंत्री के द्वारा जो पास किया गया है वृद्धा पेंशन, ये है। इसको हम लोग भरेंगे कैसे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे नंबर 1 में यहाँ पे हम लोग भरेंगे अंचल का नाम यानी प्रखंड का नाम, यहाँ पे पंचायत या वार्ड का नाम, उसके बाद यहाँ पे ग्राम या मोहल्ला टोला जो है। उसके बाद नंबर 2 में हम लोग यहाँ भरेंगे आवेदक का नाम, जिसके नाम पे जिसका 50 वर्ष हो गया है, महिला या पुरुष SC ST का, उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके पापा का नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग आधार नंबर डालेंगे। यहाँ पे हम लोग जिस आवेदक का हम लोग भर रहे हैं उसके पासबुक का शाखा का नाम भरेंगे, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या फिर जो भी आपके खाता हो। उसके बाद इसी के नीचे यहाँ पे हम लोग अकाउंट का जो IFSC कोड होता है वो हम लोग भरेंगे। और यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग अकाउंट का पूरा नंबर भरेंगे, यहाँ पे अकाउंट का नंबर भरेंगे। उसके बाद नंबर 8 में चुनेंगे कि कौन सा कैटेगरी में आते हैं, सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अल्पसंख्यक यानी कि OBC SC जो होता है वो हम लोग भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग भरेंगे उम्र या फिर डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड में दिया हुआ है। इसके बाद नंबर 10 में हम लोग को एक पहचान चिन्ह भरना है, जैसे कि तिल कटा हुआ, इस तरह का कोई चिन्ह जो शरीर में है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। 11 नंबर में मोबाइल नंबर भरेंगे जो आवेदक का हो या फिर आवेदक के परिवार में से। अब यहाँ देखिए नंबर 11 भरने के बाद ये जो है यहाँ पे लिखा हुआ है आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र स्व अभिप्रमाणित होना चाहिए। इसमें क्या क्या लगेगा, जितने भी हम लोग प्रमाण पत्र यानी कि फोटो कॉपी देंगे उसमें सभी में हम लोग सिग्नेचर करना है। पहला है आधार कार्ड का फोटो कॉपी देंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो इसके लिए आवश्यक है कि घोषणा करके जो पत्र है वो हम लोग देंगे। उसके बाद नंबर 2 में हम लोग देना है मतदाता पहचान पत्र की फोटोकॉपी। उसके बाद अगर कोई विधवा है, विधवा रहने पर आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की 6 प्रति देना है। उसके बाद बैंक खाता का पासबुक देना है, इसका फोटोकॉपी। इसके बाद नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आवेदक स्वयं या पति पत्नी केंद्र या राज्य सरकार के उपक्रमों में अस्थायी रूप से नियोजित या सेवानिवृत्ति प्रमाण प्राप्त नहीं है ना, इसका आयकर या फिर अदा नहीं करने वाले परिवार से संबंधित एक घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र भी हम लोग यहाँ पे लगाना है। उसके बाद नंबर 5 में लिखा है परित्यक्त के संदर्भ में प्रमाण पत्र भी हम लोग को देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग तिथि लिखेंगे, फॉर्म भरने का तिथि। उसके बाद यहाँ पे आवेदक का सिग्नेचर होगा। सत्यापन प्रतिवेदन में वार्ड परिषद या फिर मुखिया का साइन होगा, कर्मचारी का या पंचायत सेवक का। उसके बाद अंचल निरीक्षक और फिर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, इनके वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे टिक लगाए जाएंगे। उसके बाद अगर कारण जो भी है, अगर रिजेक्ट है या फिर जो भी है, यहाँ पे कारण बताया जाएगा। कारण बताने के बाद अगर स्वीकृत किया गया है या फिर अस्वीकृत किया गया है वो यहाँ पे टिक लगाए जाएंगे। उसके बाद स्वीकृति संख्या
अगर स्वीकृत किया जाएगा तो स्वीकृति का संख्या और उसका तारीख यहाँ पे लिखा जाएगा, और प्रखंड अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी का साइन यहाँ पे किया जाएगा। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पे हम लोग सभी को देख के उसके बाद हाँ या फिर नहीं, ये दोनों में से हम लोग को कोई एक टिक लगाना है। मुझे लगता है कि इसमें अगर नहीं में सब हम लोग क्लिक करेंगे तो ही स्वीकृत होने का ज़्यादा संभावना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या आपके पास मोटर चालित दोपहिया वाहन, गाड़ी वगैरह ये सब है, मशीन चालित है, 50,000 या उससे अधिक मासिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड धारक परिवार। तो ये सब में अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो वृद्धा पेंशन के लायक हैं, 10,000 रुपये से या फिर उससे अधिक कमाता हो परिवार में, तो ये सब हम लोग ध्यान से देख लेना। वो आप जिस तरह का आपके परिवार में या फिर आपके घर में हो, आप उसके अनुसार से यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। सभी टिक लगाने के बाद यहाँ पे आवेदक का जो है, आवेदक या आवेदिका का साइन होगा, यहाँ पे मुखिया का साइन, एक मोहर होगा, उसके बाद यहाँ पे वार्ड सदस्य का साइन या फिर ग्राम प्रधान का साइन होगा। इसके बाद इस फॉर्म को सबमिट कर देना है, यानी कि जमा कर देना है। तो इस तरीक़े से दोस्तों यह जो फॉर्म है अपने खुद से भर सकते हैं, और भरने के बाद इसको जमा कर सकते हैं, और ये जो 50 वर्ष का जो वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन है इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है PDF फॉर्म है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर पाइएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।